अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का फीडबैक देते रहते हैं आप लोग, और बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो की लिंक के अंदर। और बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि सर आप हमें ये बताएं एसीपी करने के बाद हमें क्या फ़ायदा है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। तो ये कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा और उसमें हम ये भी बात करेंगे कि डीएसए ज़रूरी है या एसीपी ज़रूरी है और दोनों का क्या बीच में डिफरेंस है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, पूरी नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। चलें चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एसीपी के रिक्वायरमेंट अगर हम बेसिकली हम मालूमात करें तो एसीपी के लिए आपको 35 डिग्री किसी भी साइंस कैटेगरी के अंदर होना लाजिम है। उसके साथ साथ आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर ये दो चीज़ें आपके पास कंप्लीटली हैं तो आप डीएसए भी कर सकते हैं और आप एसीपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्रू भी कर सकते हैं और HSCPC भी कर सकते हैं, यूके के लिए जो होता है, और एम्स जो ऑस्ट्रिया के लिए होता है आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बेसिक 2 चीज़ें अगर कंप्लीटली है तो आप एलिजिबल हैं किसी भी कंट्री का लाइसेंस हासिल करने के लिए। चलिए हम चलते हैं एसीपी की तरफ। एसीपी में रिक्वायरमेंट्स उसके अलावा क्या क्या है। एसीपी में आपको लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी लेटर चाहिए होता है, जो कि आपको डिपार्टमेंट जहाँ से आपने एक्सपीरियंस कर रही हो, यहाँ पे आपकी जॉब चल रही है, वहाँ का एक्सपीरियंस का लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी वहीं से आपको मिलेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सिग्नेचर्स होनी चाहिए उसके ऊपर, या आपका एचआर मैनेजर है या लैब सुपरवाइजर है, उसका सिग्नेचर और स्टैम्प होना लाजिम है। उसके बाद आ जाते हैं, एक लेटर होता है जिसमें आपका रूट डिस्क्राइब होता है कि आप किस रूट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो और किस रूट के अंदर आप एलिजिबिलिटी होती है। उस रूट में भी आपको वो डिपार्टमेंट से ही फिल करवाना होगा जो लास्ट जॉब आप में वर्किंग कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास कंप्लीटली हैं तो आप एलिजिबल होते हो आप अप्लाई करने के लिए एसीपी के लिए। अच्छा, हम आ जाते हैं कि एसीपी और डीएसए। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर हम एसीपी करें या डीएसए करें। मैं आपको दोनों की जनरल चीज़ें बता देता हूं, और डिसीजन जो लेना होता है आपको लेना होता है। अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहिए होती है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि एसीपी लाजिम करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो वो लो बजट के अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल वीक हैं और इतने अफोर्डेबल नहीं होते हैं कि दोनों लाइसेंस एक ही टाइम पे वो कर लें। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप एसीपी करें। एसीपी इसलिए कि लो बजट है, उसके अंदर आपका जो टोटल खर्चा जाता है 70 से 80,000 टोटल आपका खर्चा जाता है। अगर आप डीएसए की तरफ जाते हैं तो आपका जो टोटल खर्चा जाता है 130 से 140 के अराउंड आपका टोटल खर्चा जाता है। ठीक है। और दूसरा जो इनका दोनों में जो कंपेरिजन हम बात करें तो डीएसए सिर्फ आपको दुबई के लिए एलिजिबिलिटी हो लेटर होता है, आप सिर्फ दुबई में ही जॉब हासिल कर सकते हैं उस लेटर के थ्रू। एसीपी का बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी दुबई चले जाएं, यूएसए चले जाएं, यूके चले जाएं, या आप ओमान चले जाएं, कतर चले जाएं, सऊदी चले जाएं, तो ये ऐसा एक लाइसेंस है जो आपका एक कन्वर्ट हो जाता है। तो आप किसी भी कंट्री के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, ईरान जाते हैं, अफगानिस्तान जाना चाहते हैं या इराक जाना चाहते हैं, इस तरफ भी जॉब्स बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो आपका अगर एसीपी लाइसेंस किया हुआ है तो आप हर जगह एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। तो मेरा यही मशवरा है कि आप वही लाइसेंस करें जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, ताकि हर जगह आप इजीली जो है आप अप्लाई कर सकें और मुख्तलिफ आपके पास वसी एक खुला हुआ हो कि आपकी रुकावट नहीं हो कि आप सिर्फ एक ही मखसूस इलाके को टारगेट कर रहे हो। जैसे डीएसए है वो सिर्फ एक मखसूस इलाके को है। और इस वक्त जो डीएसए के दुबई के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानों के लिए, कि वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी तक जो है उन्होंने कि वीज़ा पॉलिसी कोई उन्होंने बताई नहीं, और वहाँ पे जो जॉब का रेशो है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो गया है। ख़ास तौर पे हमारी इस वाइट कलर जॉब के अंदर बहुत ही जॉब्स कम है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए अगर आप किसी से मालूमात करेंगे तो एक अगर जो वैकेंसी आती है तो वहाँ पे 100 लोग खड़े हो जाते हैं, लाइन लग जाती है इंटरव्यूज़ की। तो वहाँ पे इस वक्त जॉब का रेशो बहुत कम है, इसीलिए आपको बेहतरीन ऑप्शन जो है वो एसीपी होता है कि आप एसीपी करते हो तो आप दुबई के लिए भी एलिजिबल होते हो, ओमान, कतर, हर चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास एक मौके ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंटरव्यूज़ देते हो तो आपकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाती है। और इसकी लो बजट आपको मैंने बताया, और ये इजीली है, ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन है। आपको एक मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी कंप्लीटली वीडियो एसीपी बनी हुई है, और टोटल शुरू से लेके एंड तक किस तरीके से हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन इक्विवेलेंसी करवानी है और किस तरीके से हमें एसीपी का
अकाउंट क्रिएट करना है और एग्जाम देना है, पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो वो लाजमी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप